हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज मैं जावा के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसा कि मैं अपने पहले ट्यूटोरियल में बता चुका हूं, जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं। सिंपल, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आर्किटेक्चरल, न्यूट्रल, डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड एट्सेट्रा। इन फीचर्स की डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जनरली इंटरव्यू में ये सारे फीचर्स डिटेल में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जावा सिंपल है, इसलिए क्योंकि जावा का सिंटैक्स लगभग C++ के सिमिलर है। अगर कोई डेवलपर जिसको C++ का थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो जावा को ईजिली गेट कर सकता है। जावा ऊप्स को सपोर्ट करता है, ऊप्स रियल वर्ड को सपोर्ट करता है, तो आप किसी भी चीज़ को रियल वर्ड से रिलेट करके इस प्रोग्रामिंग को ईजिली सीख सकते हो। इसीलिए जावा हमारी सिंपल है। जावा के अंदर हम एक्सप्लिसिटली पॉइंटर्स यूज नहीं कर सकते, लेकिन जावा के अंदर इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर्स एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होती है लैंग्वेज में, जिसको समझना हर डेवलपर के लिए आसान नहीं होता। अगर हमारे पास एक पॉइंटर्स होते हैं तो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाते हैं, लेकिन जब पॉइंटर टू पॉइंटर्स हमें उसे लर्न करना पड़ता है तो वो हमारे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए जावा ने पॉइंटर्स को रिमूव कर दिया अपनी सिंप्लिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि जावा में हमारा डिस्ट्रक्टर नहीं होता, नो डिस्ट्रक्टर, लेकिन C++ में होता था। तो दोस्तों, डिस्ट्रक्टर तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिस्ट्रक्टर नहीं होगा तो हमारे प्रोग्राम में जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अनयूज्ड मेमोरी होती है, वो डिस्ट्रॉय कैसे होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जावा के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट दिया गया, क्योंकि मेमोरी को फ्री करने की जिम्मेदारी अगर डेवलपर को दी जाएगी तो डेवलपर लेजी किस्म का आदमी होता है। ऐसा हो सकता है कि वो मेमोरी को फ्री करना भूल गया, तो वो मेमोरी हमारे प्रोग्राम में बची रहेगी, जिससे हमारे प्रोग्राम में आउट ऑफ मेमोरी एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जावा ने डिस्ट्रक्टर नाम का कंसेप्ट नहीं बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट बनाया। जावा की सिंप्लिसिटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सप्लिसिटली हम नहीं यूज कर सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे यहाँ इम्प्लिसिटली होती है, केवल प्लस एक लौता ऑपरेटर है जावा में जो इम्प्लिसिटली ओवरलोड होता है। दोस्तों, हम यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। तो मैं आपको पहले इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब एक्चुअली आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, अगर हम एक्सप्लिसिट का मतलब जाने तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसके बारे में कहीं बताया गया हो, जिसके बारे में कहीं लिखा गया हो। जनरली लोग इम्प्लिसिट का मतलब इंटरनल समझते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब स्वतः समझते हैं, इम्प्लिसिट का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लिसिट का मतलब विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसके बारे में कहीं बताया नहीं गया हो। आप इसको हिंदी वर्ड में ऐसे समझ सकते हो कि इम्प्लिसिट का मतलब होता है अव्यक्त और एक्सप्लिसिट का मतलब व्यक्त। व्यक्त मतलब प्रेजेंटेबल, जिसके बारे में कहीं एक्सप्लेन करा गया हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। बट जिसके बारे में कहीं एक्सप्लेन ही नहीं करा गया हो, जिसको आप केवल लॉजिक से समझ सकें, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। दोस्तों, इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से आपके सामने, जो आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, मैं एक इक्वेशन लिखा हूँ कि अगर x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, तो इस इक्वेशन से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है जहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब जिसके बारे में कहीं बताया गया हो। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली लिखा गया है स्टेटमेंट, बट इस एक्सप्रेशन में एक लॉजिक है कि अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा हो सकता है, x z से बड़ा है। तो इस चीज़ को हम एक लॉजिक से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब जिसको हम लॉजिक से समझ सकें, और एक्सप्लिसिट का मतलब जिसके बारे में कहीं बताया गया हो। तो दोस्तों, ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है। इम्प्लिसिट हमारे यहाँ बहुत वर्ड यूज होता है जनरली, जैसे हमारे यहाँ इम्प्लिसिट ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होते हैं, इम्प्लिसिट हर कंस्ट्रक्टर का रन टाइप होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी वर्ड आपको इम्प्लिसिट मिलेगा, उसका मतलब ये हो गया कि ये चीज़ कहीं पे एक्सप्लेन नहीं करी गई है, लेकिन इसको आप लॉजिक से समझ सकते हो। और एक्सप्लिसिट का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ कहीं पे बताया गया है। जैसे जावा में इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होता है,
इम्प्लिसिट पॉइंटर्स होता है और एक्सप्लिसिटली हम यूज़ नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिटली हम यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हो गया कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इंडिकेटर ऑपरेटर हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर्स का नेचर होता है किसी एड्रेस को हमें रिटर्न कराना या किसी डायनेमिक मेमोरी को रेफर कराना। तो दोस्तों ये काम हम करते हैं और हमारे जावा में ये चीज़ पॉसिबल होती है, इम्प्लिसिटली होती है। दोस्तों जनरली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंटर्स का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि पॉइंटर से हम किसी एड्रेस तक तो जाते हैं, लेकिन पॉइंटर से हम किसी डायनेमिक मेमोरी को रेफर करा सकते हैं। अगर पॉइंटर्स नहीं होता तो हम किसी भी डायनेमिक मेमोरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जावा एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हमारी मेमोरी एलोकेशन भी डायनेमिकली होती है। तो अगर हमारे यहाँ पॉइंटर्स ही नहीं होता तो हम डायनेमिकली मेमोरी को रेफर ही नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जावा में पॉइंटर्स ही नहीं होते। नहीं, जावा में पॉइंटर्स होते हैं, इम्प्लिसिटली होते हैं, जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया है, जो इंटरनली वर्क करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिटली। इस तरह से हमने जावा का ये पहला फीचर देखा, सिंप्लिसिटी। अब मैं आपको जावा का दूसरा फीचर बताने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसे जावा, जैसे .NET, ये एक प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी है, ये प्रोग्रामिंग पैडिग्राम है। इसको हम एक प्रोग्रामिंग टेक्निक, मतलब इन तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। इसे मैथडोलॉजी, प्रोग्रामिंग पैडिग्राम या प्रोग्रामिंग टेक्निक बोल सकते हो। जनरली हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स के बारे में बताने लगते हैं। नहीं दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पहले आप बताइए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक मैथडोलॉजी है जो कि रियल वर्ड से ली गई है। इसके लेने का सबसे बड़ा पर्पस है ताकि रियल वर्ड से चीज़ों को रिलेट कराया जाए और डेवलपमेंट को ईजी करा जाए। तो दोस्तों जावा हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी फीचर्स हैं, इनको ये यूज करता है और ये कंसेप्ट रियल वर्ड्स के हैं। तो रियल वर्ड से चीज़ों को मैप करना और प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कराना हमारे लिए ईजी है, तो इसलिए जावा हमारी सिंपल है। दोस्तों इस तरह से हमने ये दूसरा फीचर सीखा। अब हम जावा का तीसरा फीचर सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो अपने इस फीचर की वजह से है। दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी फीचर हमसे इंटरव्यू में बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि पहले आप ये बताइए कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्लेटफॉर्म का मतलब समझाने जा रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। दोस्तों प्लेटफॉर्म वो कोई भी चीज़ होती है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होता है। किसी प्रोग्राम को रन करने का एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो कोई एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो कोई हार्डवेयर हो सकता है, या दोनों के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसा हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ प्लेस or a runtime environment of any program on which it is going to be executed. It could be a software or hardware or combination of both. दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की डिटेल का ट्यूटोरियल मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल्स।